गुरुग्राम में जिला कष्ट निवारण समिति की हुई बैठक। सीएम नायब सैनी ने की बैठक की अध्यक्षता। 18 समस्याओं में से 15 का निवारण हो गया। स्वच्छता में लापरवाही पर एमसी के सैनिटरी इंस्पेक्टर पर कार्रवाई। सीएम सैनी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पार्षदों और अधिकारियों को दिए निर्देश, काम न करने वालों की शिकायतें करें। जकबपुरा में सीवर मुद्दे पर भी निर्देश, अधिकारी को समाधान करने के निर्देश दिए। 208 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की भी सौगात दी गई। डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हुई है। इसमें 18 आइटम्स रखे गए थे, 18 परिवार थे, जिसमें से हमने 15 का अभी मौके पे समाधान हुआ है और 3 लंबित रखी। जहां भी अधिकारियों की लीगेंसी नजर आई है, उसमें क्योंकि एक जैन मंदिर के पास सफाई न होने से और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जो वहाँ संबंधित सैनिटरी इंस्पेक्टर था उस तरफ ध्यान नहीं दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने कहा है। एक बौंड कला में शमशान घाट के रास्ते के ऊपर अनऑथराइज मकान बना लिया है, उसके बारे में हमने कहा है कि उसकी फरमाइश करके रास्ता शमशान घाट के लिए दिया जाए। किसी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं है। पार्षदों को भी मैंने ये बात कही है कि स्वच्छता को लेकर के अगर कोई अधिकारी बात नहीं सुन रहा या आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उसका समाधान होगा। क्योंकि गुरुग्राम हमारे लिए प्राथमिकता के आधार के ऊपर सिटी है। स्वच्छता की यहाँ स्थिति को मेंटेन करना और स्वच्छता के अंदर गुरुग्राम जैसा शहर आगे बढ़ करके आए, ये हमारी प्राथमिक जिम्मेवारी है। और इसमें हम सब, हमारे सभी पार्षद, हमारे सभी अधिकारीगण, हम सब मिलकर के, चाहे हमारे आरडब्ल्यू के पदाधिकारी हैं या अन्य कोई सामाजिक व्यक्ति है, सब इसके अंदर लग करके इसको स्वच्छ बनाने का काम हम करेंगे। लगभग 2460 मेडिकल सीटें आज हो गई हैं। लगातार इन सीटों को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस अपने कामों में जो उन्होंने किया है, कांग्रेस भ्रष्टाचार के अंदर तो फंसी रही, भ्रष्टाचार तो करती रही, परंतु देश के विकास की तरफ नहीं सोचा। देश के विकास की तरफ अगर कोई व्यक्ति ने आजादी के बाद इतनी गति से काम किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। उस व्यक्ति ने आजादी के बाद भारत को एक प्रगतिशील भारत बनाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय कृष्णपाल जी गुर्जर और हमारे विधायक, मंत्रीगण और प्रमुख लोग जो फरीदाबाद के थे वो सभी मिले थे और हमने उनको कहा है कि हम अपनी आपकी बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी सीसी कमेटी है, उसके आगे हम रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि गोली नहीं चली, ऐसा नहीं है। नहीं, उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है और हम बिल्कुल उसको लेकर के, हमारी पुलिस भी, हम भी, हमारी सरकार की जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना, और जो व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई होती है।